नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवजात बच्चों के इलाज में लापरवाही के आरोप। सूखे पेड़ों की कटाई कर नियम विरुद्ध लकड़ी बेचने का मामला आया सामने। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में शारदा विहार स्थित आयुष्मान अस्पताल में जुड़वा नवजात बच्चों के इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय रहते सही इलाज और रेफर नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच तीखी बहस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। पीलिया के लक्षण दिखाई देने के बाद आवश्यक उपचार शुरू किया गया और जब स्थिति गंभीर हुई तभी बच्चे को रेफर किया गया। प्रबंधन का दावा है कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नवजात की मौत इलाज में कथित लापरवाही का परिणाम था या चिकित्सा की जटिलताओं का। टू द कलेक्टर, ये रीजन है, मेरा बच्चा इतने तारीख को एडमिट के लिए आया, ये हुआ। मैं बोल रहा था कि मेरे को यहाँ से जाने दो, आपसे नहीं समझता है तो भी वो नहीं की पूरी डिटेल एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। अब अपना मोड़ी फुरवाओ चाहे इसका फुरवाओ, जो हो गई तब हो गई, समझा। हम बुझे ताने तो ठीक है, लेकिन आप बच्चा तो नहीं ला सकते ना। लेकिन उसको लिखो, कलेक्टर सबसे बड़ा है ना अधिकारी, तो उसको लिख के और जो आपको है साहब जो है तो कमेटी बना देंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना इलाज करा देंगे। नहीं होगा। सुन लो, आपको बता रहा हूँ, बालकों में मेरी बारी बात सुनो। जो मनोज तिवारी बोल रहे बात सुनो। बालकों में इन्हीं लोग का ये हुआ था, एक बच्चे का, उसमें FIR दर्ज हम लोग किए थे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने, पहले बात तो सुनो मर्दे, मेरी बात समझे, जो बोल रहा हूँ समझे, मेरी बात समझ रहे। बालकों में इनका हुआ था, हम लोगों ने FIR किया, उसमें इनको सजा हुआ। बात समझ रहे? होता है ऐसा कोई जो नहीं। आप एक कागज लो, आप यहाँ से बच्चे थेरेपी में रखे, वो कम हो रहा था, दूध भी पी रहा था, ठीक था। कम हुआ था, नहीं हुआ। उसका रिपोर्ट हरीश नागरिक के दिए हैं खुद। उसका रिपोर्ट है, हमारे लिए रिपोर्ट में बढ़ गया। भैया जब बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, तो उसमें इन लोगों के द्वारा ये बोला गया कि एक बच्चा स्वस्थ है और एक बच्चा बीमार है। तो जो बच्चा स्वस्थ था वो उसको अलग रखा गया और जो बच्चा बीमार था उसको ट्रीटमेंट के लिए अलग से रखा गया। जब इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, जब बच्चे की स्थिति खराब हो रही थी, तो परिजन को सूचना देना चाहिए इनको, तो इनके द्वारा सूचना नहीं दिया गया। बच्चे को जब हम देखने गए तो जो बच्चा ये स्वस्थ बता रहे थे वो एकदम सीरियस हो गया। तो डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर की लापरवाही थी, तब तो सीरियस हुआ, नहीं तो उसको स्वस्थ कैसे बताया जाता। और वो बच्चा कल रात में खत्म हो गया। उस बच्चे को भी हम डिस्चार्ज कराने के लिए आए थे, तो इन लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। बच्चा स्वस्थ है, कहाँ लेके जाओगे, ऐसा है वैसा है। और बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम था, वो वेंटिलेटर पे था यहीं, और उसके बाद भी वो नहीं हुआ। इसके बाद उसको आनंद फानंद में हम लोग NKH भर्ती कराए। इसके बाद देखे कि जिस बच्चे का इन लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका भी पीलिया बढ़ते जा रहा था, वो एकदम पीला दिखने लगा। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट देखते हैं वो स्पष्ट बोलने लगे कि आप लोग अंधे हो क्या, आप लोग गंवार हो, जाहिल हो, आप लोग को दिख नहीं रहा है, बच्चा कहाँ पीला दिख रहा है। जबकि हम हरीश नायक के यहाँ लेके गए तो बताया कि 20 से एबव है पीलिया और मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये शायद ही बचेगा, ऐसा बोले। बहुत सीरियस था भैया, लेकिन इन लोग बता नहीं रहे थे किसी चीज को।
और आईसीयू में जाने भी नहीं देते हैं जल्दी। तो जब गए हमारे परिजन गए तो देखे, इसके बाद इनको बोले भी कि पहला वाला बच्चे के लिए भी बोले थे कि इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसको चेक करिए करके। तो उन लोग बोलते हैं आप लोग इसको ढक के नहीं रखे हो इसलिए ये कांप रहा है, ठंडी लग रहा है इसको, ऐसा बोल रहे थे। दूसरा बच्चा लेने के लिए आए तो इन लोग देंगे ही नहीं बोल रहे थे। वो बच्चा स्वस्थ है, वो बच्चा का कोई पीला नहीं दिख रहा है शरीर, ऐसा बोले। फिर हम लोग हरीश नायक के पास यहाँ से थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ा ले जाने के लिए, लेके गए तो उसके बाद वहाँ वो क्रिटिकल बता दिए उसको। बोले कि 2 दिन से डॉक्टर क्या कर रहे थे, जब बच्चे को जन्म दिए 2 दिन हो गया है, जबकि वो बच्चा एकदम स्वस्थ था, तो उसका भी केस बिगाड़ दिए इन लोग। अभी कहाँ भेजा गया उस बच्चे अभी बिलासपुर गया है वो शिशु भवन में। यहाँ पर जो भी स्टाफ है, डॉक्टर भी लापरवाह है और स्टाफ भी लापरवाह है। और स्टाफ तो मेरे को जैसा प्रतीत हुआ नॉन क्वालिफाई है सब, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम लोगों को सही वहाँ से निर्णय दिलाया जाए। यहाँ तक कि बच्चे की माँ को कल हम बच्चे ले गए हैं, उसके बाद गुस्सा में इन लोग उसका ट्रीटमेंट भी बंद कर दिए हैं, जबकि बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसका। सुबह 6 बजे तक दिखाया गया है। वो एक नर्स को सिखा के भी लाए थे, उसका हम वीडियो बनाना चालू किए तो उल्टा बोलने लगी कि मैं रूम तक गई थी, रूम के अंदर नहीं गई थी, मैं उनको कोई मेडिसिन नहीं दी हूँ, ऐसा बोलने लगी। और उनके सामने मैं दूसरा बोल रही थी। इसके बाद जो बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही थी वो हाथ भी छोड़ दी पेशेंट के ऊपर में। ये सब गलतियां, लापरवाहियां दिख रही है इस हॉस्पिटल की। जो बच्चा हुआ है वो मेरे साले साहब का है और उनकी घरवाली के नाम है सुकन्या ओझा, और ऑपरेशन भी हो गया, माने नसबंदी भी हो चुका है, तो अब बच्चा भी नहीं हो सकता। और वो भी बच्चा लास्ट स्टेज में चल रहा है, क्योंकि यहाँ से स्थिति ही बिगाड़ दी है पूरा उन लोग। हम लोग यहाँ पर दीदी का डिलीवरी हुआ, बच्चे के एकदम ना सीरियस हो गए, लोग दे नहीं रहे थे, डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे रात को। फिर मेरा भाई आया, जबरदस्ती इसको लेके हरीश नायक के पास ले गया। पीलिया हुआ है, बच्चा पीला क्यों दिख रहा है? तो बोलते हैं तुम लोग पागल हो, कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आँख से कहाँ दिखाई दे रहा है? फिर जब हम लोग ले गए तो बच्चे को पीलिया था। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से, हम लोग को दे नहीं रहे थे डिस्चार्ज, जबरदस्ती बच्चे को हम लोग ले गए हरीश नायक के पास। हरीश नायक नहीं लिया, बोलता है कि कौन पागल डॉक्टर था जो इतना पीलिया बढ़ा के नहीं दिया। फिर इसके बाद हम बच्चे का हमारे एकदम नहीं बच पाए, खत्म हो गया। बच्चा था 2 बच्चे, 16 साल बाद बच्चा हुआ था, 2 बच्चा जुड़वा लड़का ऑपरेशन से। आज रात को वही ले गए थे हम लोग न्यू कोरबा, तो बच्चा और एक बच्चा था ना, दोनों बच्चे को ले गए थे साथ में। तो एक बच्चा एकदम वेंटिलेटर पे आ गया, दूसरे बच्चे को 20,000 का इंजेक्शन लिखा था जिसको हम लोग लाए। और तो यहाँ से भी हम लोग को डिस्चार्ज दिया तो बच्चे को ना ऑक्सीजन में था, उसको ऑक्सीजन नहीं लगाया, उसको लाके ऐसी बाहर में कितने बहुत टाइम से सब्जी मार्केट जैसे बहुत टाइम से लाके खड़ा किया था। तो एम्बुलेंस वाला था, एम्बुलेंस वाला डांटा उसको कि तू कैसी है करके, इसको एम्बुलेंस मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं लगाई है। फिर एम्बुलेंस वाला ऑक्सीजन अंदर में इसको लगा के ले गए हम लोग न्यू कोरबा हॉस्पिटल। न्यू कोरबा वाला बोला कि सीरियस है कंडीशन, 20,000 का हम लोग को सुई लिखा था, 20,000 को उसको दिए, पर रात को 3 बजे वो भी बोला कि बच्चा नहीं रहा। एकदम 3rd क्लास हॉस्पिटल आता है, घटिया। यहाँ डिलीवरी हुआ, डिलीवरी में ट्विंस बच्चे पैदा हुए, जो सोनोग्राफी में इन्होंने बताया कि एक 2 किलो 700 ग्राम का है और एक 2 किलो 500 ग्राम का है। पर जब बच्चा पैदा हुआ तो एक 2 किलो का निकला और एक 2 किलो 700 ग्राम का निकला। तो दोनों बच्चे में जिसका वजन 2 किलो था उसको पहले पीलिया का शिकायत आया, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखे यहाँ पर NICU में। वहाँ पर केस को पहले पूरा बिगाड़ दिए और केस को बिगाड़ने के बाद कल हमको बताया गया कि केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। उस बच्चे को हम NKH लेके गए, NKH लेके गए तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि एक डोज लगेगा जो कि 20,000 का आता है। हम उसके लिए भी तैयार हो गए, उसको भी लगवाएं, फिर भी बच्चे को नहीं बचा पाए। और जो दूसरा बच्चा था, दूसरा बच्चा को ये लोग पीलिया हो गया है बोल के अपने ऑब्जर्वेशन में उसको भी रखे थे और उसका रिपोर्ट में 14% है बोले थे। हम लोग जब वहाँ का कंडीशन देखे पहले बच्चे का, तो हम लोग बोले कि दूसरे बच्चे को भी यहाँ से निकाल के NKH में ही रख देते हैं कि वहाँ अच्छी सुविधा है। और हम लोग सोचे कि यहाँ पर डॉक्टर नायक हैं, वहाँ पर रख दे तो भी ज़्यादा अच्छा। तो हम लोग दूसरे बच्चे को जिसका 14% बताया गया था यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ से उठा के नायक सर के पास लेके गए। नायक सर देखते ही मना कर दिए कि नहीं, इस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप बिलासपुर लेके चले जाइए तो शायद बचा पाएँ, केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, आप किस डॉक्टर के पास थे, ऐसा स्टेटमेंट था उनका। तो हम लोग उस समय कहाँ जाते? फिर NKH में जो पहला बच्चा था उसी के पास ले जाके उसको भी एडमिट किए। रात को 3 बजे 3:30 बजे के आसपास पहला बच्चा ख़त्म हो गया, दूसरे बच्चे का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, तो उसको वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस में बिलासपुर भेजे। हमारे यहाँ सुकन्या ओझा नाम है वो मरीज़ का। वो सबसे पहले
3 साल पहले हमारे यहाँ आई थी। उनके शादी को 14 साल हो गए थे, बेबी नहीं रुक रहा था। यहाँ पे इलाज के बाद उनका बेबी रुका और हमारे यहाँ डिलीवरी हुई और बहुत स्वस्थ बेबी हो गया। फिर खुशी खुशी वो घर गए और फिर अभी 16 तारीख की रात को आए वो अचानक से पता चला कि जुड़वा प्रेगनेंसी है और 9 महीना हो चुका है। मंचोर सर के यहाँ दिखाते थे और उनका पानी जा रहा था और दोनों बच्चे उल्टे थे। तो फिर हम लोग ने तुरंत उनका डिलीवरी करवाया और बच्चा स्वस्थ होकर के बढ़िया से जन्म। एक बच्चा का अंडरवेट था तो उसको हम लोग एडमिशन किए, हमारे पेडियाट्रिशियन मैडम के अंडर में एडमिशन किए। तो फिर 24 घंटे सब सही था। ये 16 तारीख की रात की बात है। 18 तारीख के में मैडम ने देखा कि बच्चे को जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, उनको लगा आभास किया। वो हम लोग मैडम ने टेस्ट करवाया तो बहुत ज़्यादा 28 बिलिरुबिन मैंने अपने ज़िंदगी में किसी बच्चे का नहीं देखा है। तो मैडम ने कुछ देर तो ट्रीटमेंट किया, फिर उनको लगा कि इसको हो सकता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है और रेफ़र को उन्होंने मैडम ने हायर सेंटर को कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ इस लेवल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बच्चा को बाहर गया और दुर्भाग्यपूर्ण वो बच्चा था वहाँ पे 12-14 घंटा शायद था और आज सुबह एक्सपायर हो गया बच्चा। तो हम जॉन्डिस एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि दूसरे तीसरे दिन होता है और 7वें दिन उतर जाता है। एक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण जॉन्डिस जो कि घातक होता है। कम से कम टाइम पे डिटेक्ट हो गया और दूसरा बच्चा इलाज चल रहा है उसका और हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश अच्छे से किए हैं और समय पे रिफ़र कर दिए हैं जिससे कि उनका बच्चा सही सलामत सब सही हो जाए। कोई स्टाफ ने अभद्रता नहीं की। वो आकर के मारपीट किए, हमारे एक स्टाफ को मारे हैं, डंडे से मारे, लोहे के छड़ी से मारे हैं और हम लोग उनको काम डाउन कर रहे थे, अभद्र बिहेवियर कर रहे थे। अब लाउड वॉइसेस, एग्रेशन इतना ज़्यादा था उनमें और हमारे एक स्टाफ को मारा है उन्होंने। हमारा स्टाफ ने ना, हम लोग बस मारपीट से बच रहे थे। नहीं, रिफ़र किया है बच्चे को। पहला बच्चा तो हम लोग रिफ़र किए, जॉन्डिस था। फिर जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हम लोग को कुछ आभास हुआ तो दूसरे बच्चे के लिए मैडम ने रिफ़र किया उनको। मैं खुद से राउंड पे गई हूँ। मैं यहाँ पे 9:30 बजे तक थी। उनको बराबर देखा जा रहा है। सुकन्या बिल्कुल सही है। इट्स अनफॉर्चुनेट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसी भी हज़ारों बच्चों में एक किसी को हो जाता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। इसमें किसी को ब्लेम करना, एग्रेशन दिखाना, हम भी ज़िंदगी बचाने के लिए हैं। हम किसी को तकलीफ देने के लिए यहाँ पे नहीं हैं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम। हमारे स्टाफ गए हैं, देखे हैं, उनको देखे हैं, हम जाके देखे हैं। उनका कहना है कि 6 बजे के बाद से हम भैया खुद गए हैं उनको देखने। हमारे डॉक्टर गए हैं, हमारे जो आरएमओ हैं वो डॉक्टर गई हैं और हमारे जो सिस्टर हैं वो गई हैं। बट कुछ समय बाद उन्होंने वो बोला कि कोई स्टाफ अंदर नहीं आ सकता। बहुत एग्रेसिव अप्रोच था उनका और हमारे स्टाफ को अंदर जांच के लिए आने नहीं दिया। आरोप गलत है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि उनके बेबीज को ऐसा हुआ, बट हम जिम्मेदार नहीं हैं अगर वो उस बच्चे को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो। हम तो कोशिश कर रहे थे बच्चे के लिए, माँ के लिए। आप इंक्वायरी बैठाइए, हम सही अथॉरिटी को दे देंगे। स्टाफ क्या गलत करता है? जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है वो फॉलो करता है। वो हम लोग टीम लीडर हैं। गलती अगर है तो हमारी गलती होनी चाहिए। स्टाफ की क्या गलती है? स्टाफ की क्या कह रहे हैं, क्या गलती है? कोरबा की सीएसबी कॉलोनी में सूखे साल के वृक्षों के विदोहन के नाम पर कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शासकीय नियमों के तहत सूखे साल के वृक्षों का कटाई किया जाना था, जिसके लिए वन विभाग के कुदमुरा रेंज के रेंजर की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान रेंजर का संपर्क सुनील कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति से हुआ, जिसने अपने मजदूरों और कर्मचारियों के माध्यम से पेड़ों की कटाई कराई। आरोप है कि सुनील गुप्ता ने वन विभाग को जानकारी दिए बिना साल की लकड़ी को निजी लाभ के लिए रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में बेच दिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्थल पर लगभग 200 से अधिक सूखे साल के वृक्षों का विदोहन होना था, जिसमें से 7 पेड़ों की कटाई पूरी हो चुकी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुनील कुमार गुप्ता ने लकड़ी बेचने का आरोप स्वीकार कर लिया है और लकड़ी बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद मामला स्पष्ट होगा।
CSEB की जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कुछ सूखे हुए साल के वृक्ष हैं। उन साल वृक्षों का शासकीय नियमों के अनुसार विदोहन किया जाना है और विदोहन के लिए कुदमुरा उत्पादन रेंजर को ड्यूटी लगाई गई हुई है। और इस दौरान उनका संपर्क सुनील कुमार गुप्ता करके व्यक्ति से हुआ, जो अपने लेबर और कुछ कर्मचारियों के माध्यम से कटाई करवा रहे थे, परंतु विभाग को धोखा देते हुए उन्होंने अपने निजी वाहन से और अपने निजी उपयोग के लिए बेचने के लिए उसको अवैध रूप से लोड कराया और अवैध रूप से लोड करा करके रायपुर अभनपुर इलाके में उसका परिवहन कर दिया है। मुख्य रूप से मामला यही है। लगभग 200 प्लस सूखे वृक्ष हैं जिनको हटाया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कभी भी ये धराशायी हो सकते हैं, गिर सकते हैं, जनधन की कुछ क्षति हो सकती है या संपत्तियों की कुछ क्षति हो सकती है। तो उसको विभागीय नियमानुसार विदोहित किया जा रहा है, परंतु वो व्यक्ति तस्करी नेचर का है। पहले भी उसके ऊपर 3-4 केसेस चल रहे हैं, जिनमें भी न्याय निर्णय वन विभाग के द्वारा या राजस्व विभाग के द्वारा उसके प्रकरण के अनुरूप किया जा रहा है। और ये व्यक्ति तकरीबन 7 पेड़ों से प्राप्त लकड़ियों को अवैध रूप से चोरी करते हुए परिवहित कर चुका है। लगभग 2 लाख रुपए की राशि की वो लकड़ी है और उस अपराधी ने स्वयं कबूल भी कर लिया है वीडियोज़ में कि उसके द्वारा चोरी की गई है और निजी उपयोग के लिए बेचने के लिए अवैध रूप से चोरी करते हुए उसका परिवहन कराया गया है। वन विभाग ने उसे काम नहीं दिया हुआ है। धोखे से वो व्यक्ति उत्पादन रेंजर जो हमारे अभी नवपदस्थ हैं उनके किसी प्रकार से संपर्क में आया है और ये वो त्रुटिवश उनके संपर्क में आ करके अपने निजी उपयोग के लिए गलत तरीके से इसका उपयोग कर लिया है। अभी इसके लिए पूरी तरह से हम लोग प्रयासरत हैं कि जितनी भी लकड़ियां हैं वो लकड़ियां सही सलामत विभाग की ओर वापस आ जाए, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा इसके संबंध में अपना स्वयं बयान भी दे दिया गया है और वो वापस करने के लिए तैयार भी है। इसके पश्चात इसमें जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही आगे की जाएगी। अभी तक विभागीय संलिप्तता की जानकारी नहीं आई है। CCTV फुटेज से बिल्कुल क्लियर है और वैसा कोई किसी को संदिग्ध रूप में नहीं देखा जा रहा है। चूक हुई है, परंतु हमारा पहला दायित्व है कि हम अपने वनोपज को प्राप्त करें, शासकीय डिपो तक उसे पहुंचाएं। इसमें बिल्कुल जांच होगी और यदि कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई करी जाएगी। जिले में खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इस वर्ष 18,480 मीट्रिक टन खाद भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से अब तक 12,653 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। वहीं किसानों को लगभग 9,251 मीट्रिक टन खाद का वितरण भी किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 3,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसके अलावा वितरण केंद्र में भी खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी किसानों को जरूरत के अनुसार खाद का वितरण किया जा रहा है, जिससे खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित न हो। चालू करेंगे सर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पंजीयन और कराना है इस बार? उसमें जुड़वाना है सर। पिछले बार नहीं जुड़ा, एक एकड़ का छूट गया है नंबर डी वाला। इस बार हमारे ज़िले में खरीफ 2026 के लिए 18,480 खाद मीट्रिक टन खाद भंडारण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अभी तक 12,653 मीट्रिक टन जो है खाद भंडारण कर लिया गया है। 9,251 मीट्रिक टन जो है खाद का वितरण किया गया है। अभी हमारे पास समितियों में 3,402 मीट्रिक टन जो खाद जो है समितियों में शेष है। इसके अलावा हमारे डबल लॉक में जो है 1,464 मीट्रिक टन जो खाद जो है अभी डबल लॉक में उपलब्ध है। अभी हम लोगों ने जो पिछले साल किसानों को जो जितना खाद दिए थे उसका 80% देने का निर्देश आया था, वो अभी समाप्त हो चुका है। अभी किसानों को जितना पिछले वर्ष दिया गया था वो पूरा खाद दिया जा रहा है। ये पहले निर्देश आए थे कि अपने को यूरिया जो है 80 पिछले साल जो दिए थे उसका 80% और DAP जो है 60% देने का निर्देश था। वो अभी वो यूरिया केस में जो है अभी समाप्त कर दिया गया है। अभी यूरिया जो है एकमुश्त दिया जा रहा है।
जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पौधों से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को निःशुल्क पौधों का वितरण करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकें। जी, आज जिला प्रशासन के द्वारा ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। साथ ही वन विभाग के द्वारा भी एक जो वृक्ष एटीएम चलाया जा रहा है, जो घर घर जा करके वृक्ष वितरण करेगा। और हमारा नर्सरी में भी काफ़ी पौधे उपलब्ध हैं। अगर कोई हितग्राही चाहता है कि उसको अपनी पसंद का कोई पौधा लेना है तो नर्सरी भी आके ले सकता है। और एक हम नंबर भी जारी करेंगे, और जो लोगों के लिए लोग उसमें संपर्क करके उस नंबर पे कॉल करके पौधा अपने घर पे, नंबर अभी जारी नहीं किया, ये पूरे 30 दिन चलेगा। देखिए, ये जो है ना, लोगों के इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी हितग्राही मन लगा करके उसका पालन पोषण अच्छे से करे तो वाकई मतलब ये मिशन जो है काफी सक्सेसफुल होगा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान और मंदिर प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हैं, इसलिए उनके नाम पर मिले दान के उपयोग और वित्तीय प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर और वित्तीय वितरण सार्वजनिक किए जाएं। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष हुए, उन्होंने करोड़ों रुपया अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में, तो भगवान राम के नाम से वोट मांगते हैं लोग, और राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी तो उन समाचारों को दबाने के लिए, उनको न छापने के लिए पूरे देश में लोगों ने मैनेज करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार इस काम में इस आसान सबके हैं। राम भगवान के नाम पे एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि सभी जिला मुख्यालयों में जो अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और डकैती हुई, उसके संबंध में मीडिया को अपनी तरफ से जानकारी दें, प्रेस वार्ता लें और उसके बारे में बताएं। उसी के तहत आज कोरबा के सभी प्रेस के साथियों के सामने हमने अपनी बातें रखी हैं कि जिस प्रकार से अरबों रुपए की लूट और डकैती जो हुई है, उसमें चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज से या कोई बड़ी एसआईटी का गठन करके या सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो छोटे छोटे कर्मचारियों को, मछलियों को जो पकड़ा गया है,
और बड़े मगरमच्छ अभी बाकी हैं, उन सबको जांच करके पकड़ना चाहिए, उनको कठोर कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। इस बात की हम लोग मांग रखते हैं। आज पूरे कोरबा छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश विदेश में भी करोड़ों भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के मन में ये पीड़ा है कि भगवान के नाम पे वोट मांगने वाले, भगवान के नाम पे राजनीति करने वाले जो अभी चुप हैं, जिनकी जबान खुल नहीं पा रही है और लीपापोती करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग तो यही मांग करते हैं कि इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।